बच्चों, कैसे पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि किताबी दुनिया से आने के बाद दरवाजे को बंद ना करके बाहरी दुनिया के दरवाजे को खोलना। आइए समझते हैं कैसे। एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ना शुरू करता ही है, उसको तो ये पता ही नहीं होता कि खेल क्या है और पढ़ाई क्या। पर हम बच्चे को अलग से बार बार बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चे के माइंड में हम अलग से एक डेटा फीड कर देते हैं कि पढ़ाई करना टफ है। वो बच्चा जब पढ़ता है, क्लासरूम में जाता है, तो बस मन में एक बोझ के साथ जाता है। खुद भी पढ़ता है तो पढ़ पढ़ कर परेशान होकर किताब के साथ ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उसके लिए इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो बस मात्र नंबर लाने का साधन बन गया है। आज बच्चे के साथ एक मैजिक होता है। वो एक सपना देखता है। सपने में उसके पास टीचर आती है। टीचर बच्चे को और उसके साथियों को अपने साथ लेकर जाती है और बताती है कि बच्चों, आपको पता है, हम जो भी करते हैं, सुबह शाम दिन रात जो भी देखते हैं, वो सब कुछ बुक में समझाया जाता है। जब हम किताब खोलेंगे तो नंबर लाने के लिए नहीं, इस दुनिया को समझने के लिए खोलेंगे। यहाँ पर टीचर बच्चों को क्लासरूम में नहीं ले जा रही है, बल्कि उस जगह पर ले जा रही है जहाँ पर वो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं और अपना काम करते हैं। बच्चे टीचर की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, साथ ही साथ उस जगह को फील भी कर पा रहे हैं, अपने सामने देख पा रहे हैं कि कैसे वो जीव जंतु अपना काम करते हैं और कितने मेहनती होते हैं। आइए देखते हैं कि टीचर कैसे बच्चों को समझा रही है। आपको पता है कि छोटे छोटे जीव जंतु कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर वो ना हो तो हमारा जीवन नष्ट हो जाए। सबसे पहले जानेंगे चींटी के बारे में। देखने में तो नन्ही सी है, पर काम वो बहुत बड़े बड़े करती है। अगर मैं बोलूं कि चींटी इंजीनियर होती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बच्चों, चींटियां हमारे इकोसिस्टम की इंजीनियर हैं, जिनका मतलब है कि वे अपने घर बनाती हैं और उसमें बदलाव भी करती हैं। उनका आवास एक 3 डायमेंशनल किले की तरह होता है, जिसे वह अमूमन ज़मीन के नीचे बनाती हैं। मिट्टी और मिट्टी की अच्छी सेहत दोनों ही फसल उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं। अब समझते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खियाँ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहीं तो दुनिया पर इंसान भी नहीं बचेंगे। बच्चों, मधुमक्खियाँ सबसे बड़ा काम करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मधुमक्खियाँ पौधों और फसलों को जीवित रखती हैं, क्योंकि हम जो भी फल, सब्जियां या अनाज खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए केवल पानी, धूप और मिट्टी जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें कीट पतंगों का भी विशेष योगदान है। विश्व में कृषि का एक बड़ा हिस्सा इस कीट पर निर्भर है। बच्चों, ऐसा ही बहुत सा ज्ञान जो हम किताब में पढ़ते हैं, वो सब आप बाहरी दुनिया में आकर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखा बच्चों, पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती है और जीवन का सारा ज्ञान हमें किताबों से मिलता है। हम इसी तरह से आगे बहुत सारे कंसेप्ट समझेंगे। अब बच्चे का सपना टूटता है, पर अब वो खुश होकर खुशी से झूम कर किताब को पकड़ता है और कहता है, आई लव यू बुक, तुम ही तो मुझे जीवन का
ज्ञान दोगे? बच्चे अब खुशी खुशी स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो चैप्टर टीचर क्लासरूम में पढ़ाने वाली है वो चैप्टर टीचर ने पहले ही नेचर के करीब ले जाकर बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो बच्चे अब डबल स्पीड से पढ़ते हैं, वो भी बिना किसी रट्टाफिकेशन के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कैसे पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को पहले बाहरी दुनिया का ज्ञान देना, फिर उस ज्ञान को बुक से समझाना। इससे बच्चों को पता होगा कि आज टीचर क्लासरूम में क्या पढ़ाने वाली है। बच्चे डबल स्पीड से पढ़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ रट्टाफिकेशन को कहीं दूर छोड़कर आ जाएंगे। तो जी, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो और भी बच्चों तक पहुंच पाए। नमस्ते।